फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर का नेम है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टर्म होती क्या है। ये क्या है, एक मैग्नेट है। अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल। ये हम इसमें मैग्नेट लेंगे, उसमें हम कोई भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल लेंगे, वो क्या है मेटल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जो अट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो मैग्नेट के साथ, वो फिनोमिना को हम बोलेंगे दैट फिनोमिना इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल दैट अट्रैक्ट्स सर्टेन मेटल्स सच एज आयरन भी हो सकता है, वो निकल भी एंड कोबाल्ट। सो दीज आर द मेटल्स व्हिच अट्रैक्ट विद मैग्नेट एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। So how we define magnetism? A magnet is an object. A magnet is an object. A magnet is an object or material that attracts certain metals that attracts certain metals such as nickel। ये क्या है, एक ऐसा मैग्नेट है जिसमें क्या है अट्रैक्ट करते हैं कुछ मेटल्स सच एज आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। और ये जो फिनोमिना है अट्रैक्शन का, मैग्नेट के साथ जो कुछ मेटल्स अट्रैक्ट करते हैं, उस फिनोमिना को हम बोलेंगे दैट फिनोमिना इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिज्म। आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट एक्सेट्रा, and the phenomena is called मैग्नेटिज्म। ये जो फिनोमिना है इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिज्म। तो ये फिनोमिना हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। इसमें क्या है, एक मैग्नेट लेंगे, वो क्या या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। इट ऑल्सो अट्रैक्ट और रिपेल अनदर मैग्नेट। ये अट्रैक्ट भी कर सकता है दूसरे मैग्नेट के साथ और रिपेल भी कर सकता है। सो इट कैन ऑल्सो अट्रैक्ट, रिपेल और इट कैन ऑल्सो अट्रैक्ट और रिपेल अनदर मैग्नेट, अट्रैक्ट और रिपेल अनदर मैग्नेट और रिपेल another magnet सो ये अगर हमने लिया, ये हमारे पास मैग्नेट है जिसमें क्या होगा, नॉर्थ पोल भी होगा और साउथ पोल भी होगा। और उसके साथ क्या है, कुछ अगर हमने आयरन नेल्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसमें जो आयरन नेल्स हमने लगा दी, तो वो क्या है इसके साथ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेंगी। आयरन नेल्स इस मैग्नेट के साथ क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। तो ये जो फिनोमिना है अट्रैक्शन का, ये हमारा फिनोमिना क्या है, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिज्म। इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल अनदर मैग्नेट। ये क्या है, अट्रैक्ट कर सकता है दूसरे मैग्नेट के साथ या रिपेल भी कर सकता है। सो मैग्नेट्स which are created either by rubbing them or with natural magnet or by passing direct current। ऐसा मैग्नेट जिसमें क्या है, या तो हम इसको रब करें नेचुरल मैग्नेट के साथ या इसमें डायरेक्ट करंट पास करवा दे थ्रू वायर अराउंड देम, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। सो आर्टिफिशियल मैग्नेट किसे कहते हैं, एक ऐसा मैग्नेट जहाँ तो हम इसमें नेचुरल मैग्नेट के साथ क्या करेंगे, रब करेंगे या डायरेक्टली करंट इसमें से पास आउट करवाएंगे, तो वो फिनोमिना हमारा क्या होगा, दैट टर्म इज कॉल्ड इट्स आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। So the magnets which are created, the magnets, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिफिशियल मैग्नेट किसे बोलते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट, so the magnets which are created, the magnets which are created
which are created by rubbing with natural magnets, by rubbing with natural magnets or bypassing direct current or bypassing direct current through a wire wound them, through a wire wound around them. या तो ये मैग्नेट क्या करेगा, उसको रब करेगा नेचुरल मैग्नेट के साथ, या क्या करेगा, उसमें क्या है डायरेक्ट करंट पास होगा उस वायर में, तो वो हमारा क्या होगा, दैट टर्म इज कॉल्ड इट्स आर्टिफिशियल मैग्नेट। वाउंड अराउंड देम are called artificial magnets, are called artificial magnets। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे कि मैग्नेट्स की क्या शेप्स बोथ टाइप्स की होती है। द मैग्नेट्स एग्जिस्ट इन वेरियस शेप्स सच एज बार मैग्नेट, यू शेप्ड मैग्नेट एंड मैग्नेटिक नीडल। तो हम इसकी शेप्स को डिस्कस करेंगे कि इसकी शेप बार मैग्नेट की कैसी होती है, यू शेप्ड की कैसी होती है और मैग्नेटिक नीडल कैसी होती है। सो दीज मैग्नेट्स कैन बी ऑफ वेरियस शेप्स। सो दीज मैग्नेट्स are of various shapes, are of various shapes such as bar magnet, such as bar magnet, U-shaped and magnetic needle etc. तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि बार मैग्नेट की शेप कौन सी होती है। ये हमारा क्या है, बार मैग्नेट, जिसमें नॉर्थ पोल भी होता है और साउथ पोल भी होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, बार मैग्नेट। ये शेप होगी हमारी बार मैग्नेट की। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज यू शेप। यू शेप्ड कौन सी होती है, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये हमारा हो गया दैट वन इज यू शेप्ड मैग्नेट। दैट इज यू शेप्ड मैग्नेट। नेक्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक नीडल। तो ये हमारी क्या होगी, दिस वन इज द मैग्नेटिक नीडल। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम क्या है ये डिस्क्राइब करेंगे, एक ऐसा मैग्नेटिज्म होगा जिसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। उस टर्म को हम बोलेंगे दैट टर्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जिसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा उस मैग्नेटिज्म को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इसमें हमने डिफाइन किया, ये मैग्नेट में क्या है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा या मटेरियल होगा जो क्या करेगा, उस मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा, और उस फिनोमिना को क्या हम बोलेंगे, मैग्नेटिज्म। इसमें क्या है, इट कैन अट्रैक्ट भी कर सकता है वो दूसरे मैग्नेट के साथ, और क्या कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है दूसरे मैग्नेट के साथ। और नेक्स्ट ये हमारा क्या होगा, फिनोमिना इज दैट फिनोमिना इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिज्म। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट वो मैग्नेट होता है जिसमें क्या होगा, या तो हम इसमें रब करेंगे नेचुरल मैग्नेट के साथ, या इसमें क्या होगा, इट रब्ड विद नेचुरल मैग्नेट और बाय पासिंग डायरेक्ट करंट wound around them that are called artificial magnet। या तो इसमें डायरेक्ट करंट पास होगा, या क्या होगा, इसको रब करेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट के साथ, नेचुरल
मैग्नेट के साथ, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, दैट मैग्नेट इज कॉल्ड इट्स आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो इसकी कुछ शेप्स है मैग्नेट्स की जो हमने डिस्कस की। The magnets are of various shapes such as bar magnet, U-shaped magnet and the magnetic needle. तो बार शेप्ड की मैग्नेट में क्या होगा, मैग्नेट की तरह होगा जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, यू शेप्ड में यू शेप का होगा मैग्नेट, इसीलिए इसको बोला गया यू शेप्ड मैग्नेट। एंड नेक्स्ट वन इज दैट इज मैग्नेटिक नीडल। तो ये था हमारा टॉपिक इसका मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। अब अगर हम डिस्कस करें दैट प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो अब हम डिस्कस करेंगे। दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। अब हम बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, जो मैग्नेट में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी मैग्नेट में एट द एंड ऑफ द पोल्स, दैट इज मैक्सिमम। कोई भी मैग्नेट अगर इसमें क्या है, उसकी अट्रैक्शन पावर उसमें क्या होगी, एट द एंड ऑफ द पोल्स इज मैक्सिमम, और मिनिमम होगी उसके न्यूट्रल रीजन पे। तो इसको हम लिखेंगे द अट्रैक्टिंग पावर ऑफ द रीजन इज मैक्सिमम एट द एंड ऑफ द पोल्स of the magnet, the attracting power of the magnet, the attracting power of the magnet, the attracting power of the magnet is maximum at the end of the poles of the magnet, is maximum at the end of the poles of magnet, at the end of the poles of the magnet, and is minimum, and is minimum इसमें क्या होगी, जो अट्रैक्टिंग पावर होगी मैग्नेट की वो क्या है, पोल्स के एंड पे वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और मिनिमम कहाँ होगी, मिनिमम ऑफ ए रीजन इज कॉल्ड न्यूट्रल रीजन, और मिनिमम होगी उसकी न्यूट्रल रीजन पर। मिनिमम ऑफ अ रीजन इज कॉल्ड न्यूट्रल रीजन, इज कॉल्ड न्यूट्रल रीजन। तो बार मैग्नेट को हम शो करते हैं जिसमें इसमें नॉर्थ पोल भी होता है और साउथ पोल भी एग्जिस्ट करता है। तो ये था इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी इज व्हेन द मैग्नेट इज सस्पेंडेड, अगर हम मैग्नेट को टिल्ट कर देंगे तो उसकी लेंथ भी उसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की। सो सेकंड पॉइंट है, इफ द magnet is suspended, if the magnet is suspended, then its length is parallel to, its length is parallel to the north south direction, is parallel to the north south direction, इसमें अगर हम मैग्नेट को टिल्ट कर देंगे तो उसकी लेंथ भी क्या है, उसी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो इसमें हम ड्रॉ करते हैं डायग्राम, सी होगी ईस्ट वेस्ट। तो यहाँ पे हमने मैग्नेट को क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया विद द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ये हमने मैग्नेट को टिल्ट कर दिया, तो इसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ भी पैरेलल हो जाएगी अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन।
सो नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे दैट द पोल्स एट द एंड पॉइंटिंग नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल। ये जो एंड पॉइंट पे पोल के जो नॉर्थ की डायरेक्शन है ये क्या बताता है, नॉर्थ पोल। और साउथ पोल पे क्या बताता है, एंड एट द साउथ पोल इज कॉल्ड द साउथ पोल। तो द पोल एट द एंड पॉइंटिंग नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, while the other pointing south is called its south pole. The pole at the end, the pole at the end pointing north is called north pole. Pointing north is called north pole, is called north pole. While the other pointing, while the other end is pointing, while the other end pointing south is called its south pole. South is called its south pole. तो इसमें सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि पहले हमने मैग्नेट को क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया, तो इसकी लेंथ भी क्या होगी, उसके उसी के डायरेक्शन के अलोंग हो गई। और नेक्स्ट क्या है, अगर पोल्स के एंड पे नॉर्थ है तो वो डिफाइन करेगा कि ये नॉर्थ पोल है, अगर पोल के एंड पे साउथ की डायरेक्शन है तो वो डिफाइन करेगा कि वो क्या है, साउथ पोल है। सो नेक्स्ट क्या है, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। Next property is like poles repel each other. Next the third property will be like poles repel each other, repel each other, while the unlike poles attract each other, unlike poles attract each other. इसमें अगर हम डिस्कस करें कि नॉर्थ अगर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। सो नॉर्थ साउथ पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अगर हमारे पास एक तरफ नॉर्थ है और दूसरी तरफ साउथ है, सो नॉर्थ साउथ पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, north north poles or south poles always repel each other. Repel each other. तो इसमें जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इसमें क्या हम दिखाएंगे कि अगर हमारे पास पोल्स हैं, एक तरफ है साउथ और दूसरी तरफ नॉर्थ, अगर इसकी डायरेक्शन भी क्या है, नॉर्थ की तरफ अगर साउथ है, तो ये तो इसमें क्या होगी, ये इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, तो ये तो क्या है, अट्रैक्ट करेंगे मैग्नेट को। अगर दूसरी तरफ इसमें हम लें कि एक तरफ साउथ है और दूसरी तरफ नॉर्थ, और इधर नॉर्थ है और इधर साउथ, तो ये नॉर्थ नॉर्थ आपस में क्या करेंगे, रिपेल ईच अदर। द मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर। अगर इनकी डायरेक्शन एक तरफ नॉर्थ है और दूसरी तरफ साउथ है तो ये अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट अगर दोनों तरफ नॉर्थ है तो ये क्या करेंगे, रिपेल ईच अदर। नेक्स्ट पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। द पोल्स always exist in pairs, always exist in pairs. If we cut the magnet into two parts, अगर हम मैग्नेट को कट कर देंगे, if the magnet is cut in two parts then each parts will have both north and south poles. तब भी अगर हम मैग्नेट को कट कर देंगे तब भी हमेशा इसमें नॉर्थ और साउथ पोल्स हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। If we cut it into parts,
each parts will have each parts will have north and south poles. तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज बार मैग्नेट की। जब हम इसको कट भी कर दें तो भी ये मैग्नेट क्या है, इसमें अगर हम इसको कट कर दें तो भी इसमें ये मैग्नेट नॉर्थ और साउथ पोल तो एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। तो ये थी इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी। तो ये थी हमने डिस्कस की, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। इसमें हम डिस्कस करेंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल सब्सटेंस एंड थर्ड वन इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। So our next topic is the types of magnetic material. So our next topic is the types of magnetic materials. Types of magnetic materials. Magnetic materials. So there are three types of magnetic materials. First is diamagnetic substance, second one is paramagnetic substance, and the third one is ferromagnetic substance. So we will discuss one by one. Firstly we will discuss with diamagnetic substance. So there are three types of magnetic materials. Three types of magnetic materials. First one is diamagnetic substance. Diamagnetic substance. Diamagnetic substance वो substance है जिसमें क्या होगी, repulsion होगी. The diamagnetic substance are those substances which are repelled by a magnet. जो magnet के साथ क्या करेंगे, उनकी repulsion होगी, repel करेंगे. बट जब हम एक्सटर्नल प्रॉपर्टी उसकी फील्ड रिमूव कर देंगे तो उसमें क्या है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी रिटेन नहीं रहेंगी. सो इसमें हम डिस्कस करेंगे दीज आर दो सब्सटेंसेस व्हिच आर रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट. दो सब्सटेंसेस व्हिच आर रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट. Those substances which are repelled by a magnet. Which are repelled by a magnet and does not retain their magnetic properties and does not retain their magnetic properties. Their magnetic properties when the external field is removed. When the external field is removed, these substances are called diamagnetic substances. ऐसे substances जिसमें क्या होगी, रिपल्शन होगी, और जब एक्सटर्नल फील्ड उसमें से रिमूव होगी तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, रिटेन नहीं होगी. तो उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस.
एग्जांपल्स हैं इसके डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, वाटर, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. Examples of diamagnetic substance are zinc, copper, gold, water, etc. These are the examples of diamagnetic substances. So next we will discuss about the that is paramagnetic substances. So next one we will discuss about the paramagnetic substances. इसमें क्या है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में तो क्या हुई थी, रिपल्शन हुई थी. इसमें क्या होगा, दो सब्सटेंसेस विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट. इसमें क्या होगी, अट्रैक्शन होगी बट वीकली. दी दो सब्सटेंसेस विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट and does not retain their magnetic properties when the external field is removed, are called paramagnetic substances. तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या हुआ था, इसमें क्या था, रिपल्शन हुई थी. बट इन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस दीज आर अट्रैक्टेड बाय अ वीकली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट. इसमें भी जब हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें भी वो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रिटेन नहीं करेगी. तो ये था हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. तो इसके हम एग्जांपल ले सकते हैं, सोडियम, क्रोमियम, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. सो बाकी का अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.